परमेष्टि महामंत्र नवकार की जय। राजकुमारी जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महाश्रमणी शासन ज्योति गुरनी मैया श्री सुधा जी महाराज की जय। आए शरण है प्रभु हम तिहारी, आए शरण है प्रभु हम तिहारी, दया सिंधु तेरी कृपा चाहती
नेकांतवाद के प्रणेता, अहिंसा के अग्रदूत, मानवता के मसीहा, शासन पति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। संथारा सारिका उप पर्वतनी गुरनी मैया श्री स्वयं कांता जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। उत्तर भारत पर्वतनी महाश्रमणी शासन ज्योति गुरनी मैया श्री सुधा जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। मुझे संसार की अरियों से निकालकर संयम राह पर लगाने वाली मेरी गुरनी मैया स्वर्ण संगीतिका प्रवचन चंद्रिका डॉक्टर श्री समृद्धि जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। मधुर गायिका मेरी गौतम, जो प्रभु महावीर के ज्येष्ठ शिष्य हैं, एक दिन इंद्रभूति गौतम ने प्रभु महावीर से एक प्रश्न पूछा कि हे भगवान, जो आने वाला समय है जिसे हम पंचम काल कहते हैं, जिसे दुखमा आरा भी कहते हैं, कल युग भी कहा जाता है, इस आने वाले समय में हे भगवान दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, परेशानी ही परेशानी है, तनाव ही तनाव है। तो हे भगवान, क्या कोई ऐसा उपाय है कि ये दुख ना हो, कष्ट ना हो और परेशानी ना हो? तो प्रभु महावीर ने फरमाया, और क्या फरमाया कि हे गौतम, जे समयम चरंती ते शुभम लभंती। क्या कहा प्रभु महावीर स्वामी जी ने कि जे समयम चरंती ते शुभम लभंती, जो समता की साधना में विचरण करना जान जाता है वही सुखी रह सकता है। जिसे संभाव की क्रिया आ जाती है, जिसे संभाव में रहना आ जाता है, वही साधक सुखी रह सकता है। लेकिन आजकल हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो, सबके मन की भावना होती है कि मेरा पास बहुत सारा पैसा हो, समाज में मेरा नाम हो और एक लेवल बना हुआ हो, चाहे वो व्यापार वर्ग में है, चाहे वो समाज वर्ग में है, सब जगह मेरा अपर लेवल ही होना चाहिए। तो बंधुओं, ये बातें हमें गफलत में डालने वाली हैं, हमें संसार में भटकाने वाली हैं। तो आजकल क्या है, आजकल अमीर कौन सा नहीं दुखी है? जिनके पास बहुत सारा पैसा है, सारी सुख सुविधाएं जिसके पास उपलब्ध है, वो व्यक्ति भी क्या है आजकल, वो दुखी है। एक गरीब तो दिन भर मेहनत करके रात को सुख की नींद सो सकता है, लेकिन अमीर को तो वो नींद भी गोलियों से भी नसीब नहीं होती। नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। क्यों खानी पड़ती हैं? क्योंकि उसने अपने ऊपर इतना तनाव बढ़ा रखा है, अपने आप को उसने वस्तुओं में सुख ढूंढ रहा है कि यहाँ भी सुख है, वहाँ भी सुख है, लेकिन सुख बाहर कहीं नहीं है। ना वो पैसे में है, ना वो नाम में है, ना ही वो धन दौलत में है, और ना ही वो सुख सुविधाओं में है। जो सुख होता है वो संभाव में है। तो प्रभु महावीर ने कहा है, जे समयम चरंती ते शुभम लभंती। उन्होंने संभाव की साधना के विषय में बताया है। अब हमने जानना ये है कि संभाव कहते किसे हैं। संभाव का क्या अर्थ है? संभाव का अर्थ है पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ कैसे करना? कि हमने अपना पुरुषार्थ किया, काम किया, अगर फल नहीं मिला तो उस पर हमने क्या नहीं करना, रिएक्शन नहीं करना कि ये मैंने पुरुषार्थ किया था तो इसका फल ऐसे आना चाहिए था। तो जो हमारे को परिणाम मिलता है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना, वो क्या है? संभाव है। समझ गए आप कि संभाव किसे कहते हैं? उसे पुरुषार्थ को कहा गया है। वो कैसा पुरुषार्थ है कि आप बाहरी दुनिया में भी पुरुषार्थ करते हैं, क्रिया रूप में कोई भी काम कर
कर्म किया है उसका फल मुझे वैसा ही मिलना है। वो इस समय का कर्म नहीं, पिछले जन्मों का कर्म भी हमारे साथ में चल रहा है। ये कार्बन शरीर हमारे साथ में सतत रहता है, तो कर्म हमारे साथ में हर समय लगे रहते हैं। वो कब मुक्त होंगे? जब हम सिद्ध क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, तब हम कर्मों से रहित होंगे। अन्यथा हर जगह हमारे साथ कौन चलेंगे? हमारे कर्म चलेंगे। तो हमने क्या सोचना है? आज आपका बेटा आपको दुखी कर रहा है, तो वो बेटा आपको दुखी नहीं कर रहा। आपके कर्मों में ऐसा लिखा है कि वो आपको निमित्त मात्र दुख रूप दे रहा है, लेकिन बेटे का कोई दोष नहीं है। हम क्या कर लेते हैं? बेटे पर राग या द्वेष कर लेते हैं, या बेटा आपको बहुत सुखी कर रहा है, तो वो बेटा नहीं कर रहा, वो तो आपका निमित्त मात्र है। आपके कर्मों में वैसा सुख लिखा हुआ था, तो वो आपको मिल रहा है। तो हमने क्या करना है? हर परिस्थिति में प्रभु महावीर ने क्या कहा है कि हमने कैसे रहना है? ज्ञाता व दृष्टा भाव में रहना है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि आप कितने हैं? आप एक नाम है, जैसे सामने नेम कुमार जी बैठे हैं, वो मेरे सामने बैठे हैं, और मैं आपसे पूछती हूँ आपका नाम क्या है? तो आप क्या कहेंगे कि मेरा नाम नेम कुमार है। तो ये नेम कुमार जो नाम है वो किसका नाम है? ये शरीर का नाम है। आत्मा का नाम कोई है? आत्मा का कोई नाम नहीं है। ये आत्मा इस जन्म में नेम कुमार के शरीर को धारण करके रह रही है, तो अगले जन्म में क्या यही नाम रहेगा? क्या यही शरीर रहेगा? नहीं, ये शरीर भी नहीं रहेगा और ये नाम भी नहीं रहेगा। और हमारे साथ कौन रहेगा? हमारा आत्म तत्व हमारे साथ हमेशा रहेगा। तो आत्म तत्व का गुण क्या है? कोई जानता है? आत्म तत्व का स्वभाव या गुण क्या है? क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वगमन करना, वो स्वभाव है। लेकिन आत्मा करती क्या है? आत्मा कुछ करती है? आत्मा का स्वभाव है ज्ञाता व दृष्टा भाव, जानना और देखना आत्मा का स्वभाव है। तो हमने क्या करना है? अपने स्वभाव में रहना है, यानी जानना और देखना है। जिस समय आप अपने स्वभाव में रहते हैं, सिर्फ जानते और देखते हैं, कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? स्वतः ही अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। कर्म आपसे हटते चले जाएंगे। कब? जब आप अपने ज्ञाता व दृष्टा भाव में आ जाएंगे। यानी कि जब सर्दी आ जाए तो उसका स्वागत करो, गर्मी आ जाए तो उसका स्वागत करो। हर जगह अपने आप को एडजस्ट करने की क्या होनी चाहिए? नेचर होनी चाहिए। आप अपने घर में रहते हैं और घर में रहते हुए आपको क्या नहीं करना पड़ता? एडजस्टमेंट क्या नहीं करनी पड़ती? सबके साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इस आत्मा के साथ हम क्यों नहीं करते हैं? हम बाहरी वस्तुओं के साथ, अपने शरीर से संबंधित हर वस्तु के साथ, हर रिश्तेदारी के साथ, हर संबंधी के साथ हम एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन आत्मा तत्व को हम अपने भूल भी जाते हैं। उसके साथ एडजस्टमेंट करनी ध्यान ही नहीं आता, और उसको हम एक तरफ रख के अपनी बाहरी दुनिया में ही मगन रहते हैं। तो जो बाहरी दुनिया में मगन रहते हैं वो क्या है? वो संसार है। जो हम अपने आत्म तत्व में आ जाते हैं तो वो हम संसार से हट जाया करते हैं। तो बंधुओं, प्रभु महावीर ने भी हमें यही साधना करने के लिए फरमाया है, संभाव की साधना। तो प्रभु महावीर ने आपको एक सूत्र थमाया है। क्या कोई उस सूत्र का नाम जानता है? कौन सा सूत्र थमाया है? सभी को वो करने के लिए कहा है, प्रैक्टिकल करने के लिए कहा है। क्या कहा है? कौन सा सूत्र थमाया है? प्रभु महावीर ने श्रावक वर्ग को भी करने के लिए कुछ कहा है। क्या करने के लिए कहा है? क्या करते हो? प्रतिदिन करते हो? क्या करते हो? सामायिक। सामायिक सूत्र प्रभु महावीर ने कहा है कि अगर आपने इस संसार चक्र से निकलना है तो प्रतिदिन 48 मिनट की क्या कही है? सामायिक कही है। वो 48 मिनट आपने दीन दुनिया से एक तरफ होकर उस आत्म भाव में रहना है। लेकिन हम सामायिक का अर्थ क्या लेते हैं? हम सामायिक किसको समझते हैं? मुख वस्त्रिका लगा ली, वस्त्र धारण कर लिए, आसन बिछाया और बैठ जाते हैं, हाथ में माला पकड़ ली, या हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं। तो बंधुओं, असली सामायिक क्या
फिर भी नहीं ध्यान बाहर से अंदर आ रहा तो हम क्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। फिर भी नहीं आ रहा तो हम अनापूर्वी का जाप करते हैं ताकि हमारा मन क्या हो जाए, एकाग्र हो जाए। ये सब क्या है, बाहर के प्रैक्टिकल परिश्रम रूप है कि आपको अंदर आने की क्या हो जाए, विधि आ जाए। लेकिन असली समाई किस दिन कहलाएगी, जिस दिन आप आत्म तत्व में लीन हो जाओगे, उसमें रहना, स्थित रहना सीख जाओगे, वही आपकी असली समाई कहलाएगी। ये तो प्रैक्टिस पीरियड है। तो हम प्रैक्टिस किस चीज की करते हैं? क्या आत्मा का ध्यान आता है समाई करते हुए? नहीं आता। तो ये हमारी समाई तो हुई नहीं, वो एक क्रिया रूप भराई गई है, वो एक पुण्य का बंध तो हो गया, क्योंकि हमने क्या किया है, शास्त्र स्वाध्याय या माला पाठ किया है, पुण्य का बंध तो हो गया, लेकिन कर्म निर्जरा नहीं हुई है, संभाव की साधना नहीं हुई है। तो बंधुओं, इसमें हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। उस पुण्य से हमें एक सुंदर संसार तो मिल जाएगा, लेकिन आत्मा का कल्याण और वो मोक्ष गति हमें मिलने वाली नहीं है। तो उन्होंने क्या फरमाया है कि हे जीव, तू अपने संभाव में आ जा, तेरे रोम रोम में, रक्त की मज्जा मज्जा में, रक्त की बूंद में, प्रत्येक बूंद में क्या आनी चाहिए, संभाव की साधना आनी चाहिए। वो हम प्रैक्टिस किससे करेंगे, सामायिक से करेंगे। आप सामायिक लीजिए, अपने सभी पाठ कीजिए और अपने आप को शुद्ध करके ध्यान में बैठ जाइए और अपनी आत्मा का ध्यान कीजिए कि जो ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये सारी क्रियाएं हैं, सारे संबंध हैं, ये शरीर भी, ये क्या है, मेरे नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। इसका ध्यान ही क्या है, असली सामायिक है। तो बंधुओं, ये तो होगी सामायिक में हमने क्या करना है। अब आप जिंदगी जीते हुए भी, अपनी दैनिक चर्या करते हुए भी आप अपने संभाव में रह सकते हैं। वो कैसे रह सकते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगी कि आप सारे कार्य करते हुए भी अपने आप को कैसे तनाव से, परेशानी से और दुख से मुक्त रख सकते हैं। एक शांताराम नाम का व्यक्ति था, बहुत ही शांत प्रकृति का था, और वो शांताराम नाम का व्यक्ति गांव का मुखिया था, और उसके जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव आते, अनेकों दुख और परेशानियां आती, लेकिन वो एक ही बात बोलता कि जो होता है अच्छा होता है, और ये बोलता और वो अपने कार्य में मस्त हो जाता था। लेकिन उसके घर में उसकी एक पत्नी है, उसका एक इकलौता बेटा है, और उसने एक घोड़ा पाल रखा है जिससे उसको बहुत ही लगाव है। उस घोड़े के प्रति अत्यंत लगाव होने से उसकी देख रेख भी वो स्वयं ही करता है। एक दिन की बात है, वो शांताराम घोड़े की देख रेख करने के लिए अस्तबल में गया है। जैसे ही अस्तबल में गया तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर कौन बैठा है, कौन बैठा है, घोड़ा बैठा है। वहाँ पर तो घोड़ा है ही नहीं है, और घोड़ा नहीं है तो वो परेशान तो होगा, लेकिन शांताराम परेशान नहीं हुआ, और उसने आसपास देखा, इधर उधर खोजा, नहीं मिला तो अपने स्थान पर, अपने शौक पर आकर बैठ गया है। अब जब पड़ोसियों को पता चला कि शांताराम का घोड़ा गुम हो गया है, तो सभी पड़ोसी क्या करने लगे, अरे शांताराम, अरे तेरा घोड़ा गुम हो गया है, इतने शुभ लक्षणों वाला घोड़ा गुम हो गया है, तेरी पुण्यवानी क्षीण हो गई है। अरे तू तो शांत बैठा है, अगर हमारा घोड़ा गुम हो जाता तो हम दुनिया वालों को क्या करते, शोर मचाकर रो रो कर दिखाते कि हमारा घोड़ा गुम हो गया है, कि अरे इसमें दुखी होने की कौन सी बात है, मेरे पिता ने मेरा नाम क्या रखा है, शांताराम रखा है, तो मैं शांत रहूं, ये मेरा फर्ज बनता है, और रो रो कर दुनिया को दिखाऊंगा तो दुनिया तो रोते हुए को और रुलाया करती है। जिसके दुख ज़्यादा होते हैं उन पर नमक छिड़कने का काम करती है, कोई सांत्वना का मल्लम नहीं मला करता है, कोई अंदर से साथ नहीं देता है, सब बाहरी रूप से आपको सांत्वना देते हैं। तो बंधुओं, वो कहने लगा शांताराम कि जो होता है सो अच्छा होता है। अब वो पड़ोसी सोचने लगे, अरे इसका दिमाग तो क्या हो गया है,
सठिया गया है। जो क्या कह रहा है कि इतना अच्छा घोड़ा गुम हो गया, और क्या कह रहा है कि जो होता है अच्छा होता है। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि वो संभाव में जी रहा है कि उसने पुरुषार्थ कर लिया, अगर नहीं मिला तो जो होता है अच्छा होता है। ऐसा आप अपनी जिंदगी में भी लेकर आ सकते हो इस सिद्धांत को। इसीलिए आपको ये दृष्टांत सुनाया जा रहा है कि आपने अपने जीवन को जीना कैसे है, आप इससे सीख पाए, इसलिए आपको ये सुनाया जा रहा है। अब शांताराम तो अपना मस्त बैठा है। अब शांताराम के थोड़े दिनों के पश्चात घर में वही पड़ोसी वापिस आ जाते हैं। अरे शांताराम, कमाल हो गया, अरे वो घोड़ा वापिस आ गया। अच्छा, वो देखो सामने से वापिस आ रहा है और अपने साथ अपने साथी को भी लेकर आ रहा है। तो शांताराम कहने लगा, क्या कहा था कि जो होता है अच्छा होता है, तो इसलिए हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको साथी की ज़रूरत थी, इसलिए वो चला गया और अपने साथी को लेकर आ गया है। इसलिए बंधुओं, आप भी अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपना लें कि जो होता है अच्छा होता है। क्यों, कैसे अपना लें? ये मानना क्या आसान है कि सिद्धांत को हम ऐसे ही अपना लें कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, चाहे कुछ गड़बड़ हो जाए तब भी अच्छा हो रहा है। क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि ये प्रभु महावीर का सिद्धांत है कि जो कर्म करके आए हो उसी का फल आपको मिलने वाला है। जो सिचुएशन आपके सामने दिख रही है, जो घटना आपके सामने घट रही है, वो किसके प्रभाव से घट रही है? किसके प्रभाव से? वो सामने निमित्त कोई भी हो, लेकिन किसके प्रभाव से है? क्या भगवान की वाणी क्या कहती है? बोलो, आप बोल सकते हो। क्या कहती है कि जैसे हमने कर्म किए हैं उस हिसाब से हमें सिचुएशन मिलती है। चाहे वो अच्छी सिचुएशन मिलती है, चाहे वो बुरी सिचुएशन मिलती है, कैसे भी हम परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो दोष हमारा ही है और किसी का दोष नहीं है। तो जो भुगत रहा है कसूर उसी का है और किसी का कसूर नहीं है। तो जो रो रहा है तो उसी ने कर्म ऐसे बांधे हैं। चाहे बाहर गलती, हम कहते हैं कि सामने वाले की गलती है, लेकिन नहीं, वो गलत लग रहा है लेकिन वो गलत है नहीं है, क्योंकि कर्म मैंने ही किए हैं, तो भुगतान भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो वो शांताराम भी क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्योंकि उसे भगवान की वाणी पर अटल विश्वास है, तो वो क्या कह रहा है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। क्योंकि जिंदगी में गम तो आने ही रहने हैं, क्योंकि इसका क्या नाम है? जिंदगी है। ये दुखम आरा है, पंचम काल है, दुख तो आने ही आने हैं। जिंदगी में आते हैं छोटे बड़े गम, धीरज रखना मगर हरदम। जिंदगी में आते हैं छोटे बड़े गम, धीरज रखना मगर हरदम। बड़ा बड़ा गम भी जल्दी भूल जाए, आगे देखने की जो कला आ जाए। बड़ा बड़ा गम भी जल्दी भूल जाए, आगे देखने की जो कला आ जाए। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपो सारे मिट जाए गम। जिंदगी में आते हैं छोटे बड़े गम, धीरज रखना मगर हरदम। अरे जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आने ही आने हैं, दुख और परेशानियां तो आनी ही आनी है, लेकिन हमने उससे निकलना कैसे है? हमने कैसे निकलना है? संभाव से निकलना है, समता की साधना से निकलना है। लेकिन आजकल लोग क्या समझते हैं कि गुरुजी जी महाराज के पास भी बहुत सारी दुनिया आती है। तो ये नहीं कि मंत्र जाप न मत करो, करो, लेकिन मंत्र जाप को हम उतना ही लें कि हमारे कर्मों से छुटकारा होने वाला नहीं है। क्योंकि जिस जीवात्मा ने जैसे कर्म किए हैं उसको भुगतान तो करना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान ने क्या दिया है हमें सामायिक दी है। वो किसके दी है? इसीलिए दी है ताकि आप दिन में एक सामायिक करो, उसकी प्रैक्टिस पूरे
24 घंटे होते हैं और 1 घंटा आपने सामायिक की और 23 घंटे आप उसकी प्रैक्टिस करो। कब करोगे? जब सामायिक में वैसी प्रैक्टिस होगी। सामायिक में हम कैसे करते हैं? माला जाप में हम सामायिक खत्म कर देते हैं, आत्मा का तो भान ही नहीं आता है। आत्म रमन करेंगे तभी हमारी वो प्रैक्टिस 23 घंटे चलेगी। तो बंधुओं, भगवान ने हमें ये सामायिक करने के लिए कहा है। तो आप जब भी सामायिक करो तो 5 से 10 मिनट जरूर ध्यान लगाने का क्या करो? प्रयास करो। कैसा ध्यान? कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है और आत्म ही मेरा स्वभाव है। वो ज्ञाता व दृष्टा का उसका स्वभाव है, जानना और देखना है। आत्मा कोई करता नहीं है, कोई भोगता नहीं है, सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा उसका स्वभाव है। ऐसा हम चिंतन मनन करेंगे कि मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये स्वभाव क्या होगा? हमारी कर्म निर्जरा करेगा और हमें संभाव में रहना सिखाएगा। क्योंकि जितना जितना हम कर्म में चले जाएंगे उतने उतने कर्मों के बंधन होते चले जाएंगे। तो आपको कर्म बंधन ना हो ऐसा क्या करना है कि जब भी कोई सिचुएशन आती है उसमें हमने रिएक्शन नहीं देना है। क्या नहीं देना? रिएक्शन नहीं देना है। जिस दिन हमारा रिएक्शन देना बंद हो जाएगा हमारे कर्म बंधन होने बंद हो जाएंगे। सिर्फ वही कर्म आगे आएंगे जो हमारे पिछले कर्म किए हुए हैं और नए कर्म हमारे नहीं बंधेंगे। तो वो शांताराम जी क्या कह रहा है कि जो होता है अच्छा होता है, इसलिए वो शांत रहता है, तो रिएक्शन देता ही नहीं है। तो आपने भी इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास करना है। और वो घोड़ा नया घर में आया है और शांताराम के बेटे ने सोचा कि क्यों ना इसकी क्या की जाए, इसकी थोड़ी सी परीक्षा ली जाए कि ये कैसा है कैसा नहीं। और वो उगाई करने के लिए निकला है, नए घोड़े को लेकर निकल पड़ा है। और जैसे ही वो निकला, वो पुराना समय, यातायात के साधन भी नहीं थे, सड़कें भी नहीं बनी हुई थी, वही उबड़ खाबड़ रास्ते थे। और चलता जा रहा है और घोड़ा सरपट सरपट दौड़ रहा है। एक जगह ऐसा आता है कि रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है और घोड़े के पैर डगमगा जाते हैं। एक तरफ घोड़ा गिर जाता है, दूसरी तरफ कौन गिर जाता है? शांताराम गिर जाता है। और शांताराम में शांताराम का बेटा गिर जाता है। और वो जैसे ही गिरता है और घोड़ा मन में क्या विचार करता है? बंधुओं देखिए, अगर पशु के मन में भी उपकारी का बदला चुकाने का भाव आ जाता है तो वो उपकारी का बदला उपकार से चुका दिया करता है। तो वो घोड़ा भी क्या सोच रहा है? अरे क्या हो गया? अगर मेरे आज हाथ होते तो मैं इसे उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लेता। अगर मेरे पास आवाज़ होती तो मैं आवाज़ देकर किसी को बुला लेता। करूं तो क्या करूं? उसकी विवेक शक्ति जागृत हो गई है। और वो विवेक शक्ति जागृत हुई तो वो शांताराम के पास में वापिस चला गया है, आंगन में जाकर खड़ा हो गया है। जैसे ही घोड़े को देखा, शांताराम समझ गया है कि बेटा नहीं आया है, अकेला घोड़ा आया है। और वो आगे आगे चल पड़ा है। अगर आप या हम होते क्या करते? घोड़े को लाठी मारते क्योंकि अकेला क्यों आ गया है? वो शांत प्रकृति का है क्योंकि उसने संभाव में रहना सीख लिया है। तो वो शांताराम आगे आगे चल रहा है, घोड़ा आगे आगे है, शांताराम उसके पीछे है। और उसके पीछे कौन है? कौन है उनके पीछे? पड़ोसी। जब जिनको किसी मैसेज की ज़रूरत नहीं होती। कब ज़रूरत नहीं होती? जब कोई तमाशा हो रहा होता है, कोई बाहर खेल हो रहा होता है या बाहर कोई लड़ाई हो रही होती है, तब किसी को न्योते की ज़रूरत होती है। कोई इनविटेशन भेजता है या मैसेज भेजता है या कॉल करता है? कोई कॉल नहीं करता, कोई मैसेज नहीं करता। जैसे जैसे सुनते हैं वैसे वैसे बाहर निकलते चले आते हैं। तो शांताराम के पड़ोसी भी बाहर निकल कर आ गए हैं। लेकिन यही अगर कथा प्रवचन का मैसेज दिया हुआ होता है तो अगर नहीं आना होता क्या जवाब होता है कि महाराज श्री जी मैसेज देखा नहीं या मैसेज लेट देखा हमने, हमें फ़ोन देखने की आदत नहीं है। तो ये सब क्या है बंधुओं? हमारी धर्म के प्रति अरुचि का लक्षण है कि हमें धर्म के प्रति रुचि ही नहीं है। तो हमें वो मैसेज भी दिखाई नहीं दिया है। बंधुओं, जिस चीज़ के प्रति आपकी रुचि होगी सबसे अधिक वही चीज़ें आपको दिखाई देंगी और वही आपको मैसेज भी सुनाई देंगे। ये आपकी रुचि
पर आधारित करता है, आपको संसार की तरफ रुचि है या धर्म की तरफ रुचि है। तो वो शांताराम के पीछे पड़ोसी भी चले जा रहे हैं और चलते चलते घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। क्या देखा कि बेटा क्या पड़ा है, बेहोश पड़ा है, और उसको देखा उसके पेट की हड्डी टूट गई है, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, उसको उठाया और घोड़े पर रख दिया है। और शांताराम के जहाँ दो पड़ोसी आए हुए हैं वो क्या करने लगे, घोड़े को लठ से मारने लगे हैं। अरे इसने यहाँ गिरा दिया है, अगर ये मर जाता तो क्या होता। शांताराम ने लाठी को पकड़ लिया है। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, इस घोड़े का क्या कसूर है, जो होता है कब कहना है, जब लड़का उसका बेहोश पड़ा है। क्या आप कह सकते हैं, आप में से कोई कह सकता है? क्यों नहीं कहते? क्योंकि हम मोह में फंसे हुए हैं, हम अपने शरीर में और अपने संबंधों में फंसे हुए हैं, इसलिए हम कह नहीं सकते हैं। जब जिसका लड़का बेहोश पड़ा हो, अगर वो ऐसी बात कहे तो लोग क्या कहेंगे, इसको क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया, इसको क्या बना देंगे, बीमारी बना देंगे कि इसको डिप्रेशन हो गया है तो ये ऐसे कह रहा है। लेकिन बंधु ये असलियत है, कोई किसी का नहीं है, ये सब मोह माया के जंजाल हैं हमें संसार में फंसाने के लिए, लेकिन हमने इनसे बाहर निकलना है। तो वो शांताराम कहने लगा, अरे इसका क्या कसूर है, जो होता है अच्छा होता है। और वो शांताराम को कहने लगे, अरे इसकी तो बुद्धि सखिया गई है, लगता है ये पागल हो गया है अपने बेटे को बेहोश देखकर। और वो उसको कहने लगे शांताराम कि जल्दी जल्दी करो और वैद्य के पास में लेकर चलो, ऐसी बातें करने से कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। उस समय चिकित्सा इतनी अच्छी नहीं थी, ऑपरेशन वगैरह नहीं होते थे, दवाइयों से जड़ी बूटियों से ही इलाज किया जाता था। हड्डी टूटी हुई है, जड़ी बूटियों का लेप किया जाता है, उसी से इलाज हो रहा है। अब 40 दिन का समय व्यतीत हो गया, 45 दिन हो गए हैं, लेकिन जब शांताराम का बेटा खड़ा होता है तो वो लड़खड़ाता है, यानी उससे सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता। और वो पड़ोसी कहने लगे, अरे शांताराम तूने अपने बेटे का क्या नहीं रखा, ख्याल नहीं रखा। अब शांताराम कहने लगा, अरे तुम खामखा परेशान हो रही हो, बेटा किसका, मेरा, और मुझे जब परेशानी नहीं है, मैंने अपना फर्ज पूरा किया, कर्तव्य निभाया और इसका पूरा अच्छे से इलाज करवाया, हड्डी टेढ़ी जुड़ गई, इसमें मेरा क्या कसूर है। और जो होता है अच्छा होता है, वो अपने माइंड को इतना सेट करके रखता है। तो आपने भी क्या करना है, अपने मेंटल लेवल को इतना सेट करके रखना है। पुरुषार्थ तो किया, ये नहीं कि उसने पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ पूरा किया, अगर रिजल्ट नहीं मिला तो जो होता है अच्छा होता है। अब उसने क्या कहा कि अरे तुम अपना पुरुषार्थ करते चले जाओ, अपना कर्तव्य निभाते चले जाओ, बाकी जो होगा तो अच्छा ही होगा, क्योंकि जो कर्मों में लिखा है मिलना तो वही है, जो व्यवस्था में पड़ा है पुरुषार्थ के बाद रिजल्ट तो वही आना है। तो ये मतलब नहीं है कि पुरुषार्थ ना करें, पुरुषार्थ करें, जो एक्सेप्ट मिल जाए उसको एक्सेप्ट करें, यानी कि स्वीकार भाव आपके अंदर आ जाए। जो जैसी सिचुएशन मिली है उसको स्वीकार कर ले, तो यहाँ पर क्या नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कहा भी है अपना कर्तव्य करते चले, चिंता करने से कैसे चलेगा, अपना कर्तव्य करते चले, चिंता करने से कैसे चलेगा, चाहे आंधी या तूफान हो, चिंता करने से कैसे चलेगा, जिनको अपना समझते हैं हम, ज्यादा मिलते उन्हीं से है गम। बंधु आपने बहुत बार देखा होगा, सबकी लाइफ के साथ भी होता है कि जो हमारे नजदीक ज्यादा होता है उन्हीं से दुख हमें क्या होता है, ज्यादा होता है। ये सबने रियलाइज किया है, सबने महसूस भी किया होगा कि जो हमारा सबसे नजदीकी होता है सबसे ज्यादा दुख हमें वही दिया करता है। तो बंधु वो सबसे ज्यादा नजदीकी क्यों बना, क्योंकि उसके साथ हमारे कर्म
ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कर्म बंध ज़्यादा किए हुए हैं, तभी हमारा आज वो क्या बना, नज़दीकी रिश्तेदार बना, नज़दीक का संबंध बना। तो वो कर्म काटने के लिए बना है, कर्म बांधने के लिए नहीं बना है। तो प्रभु महावीर फरमा रहे हैं कि ऐ मानव, इस जन्म को पाया है तो इसको जन्म को कर्म काटने में लगा ले, कर्म बांधने में मत लगा। तो उन्होंने सीधा सा उपाय बताया है कि तू संभाव में रहना सीख जा। तो बंधु, अगर हमें संभाव की साधना आ जाए तो हमारा रोम रोम क्या हो जाए, आनंद में हो जाए। आप एक बार लेकर तो आए, तो फिर आप महसूस करेंगे कि इससे ऊपर जीवन तो है ही नहीं है। जो मोक्ष सुख है वो यही आपको महसूस होना प्रारंभ हो जाए। लेकिन कब होगा, जब आप संभाव की साधना में रहना सीख जाएंगे। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन आपको तभी प्रभु महावीर ने कहा है कि आप रोज रोज प्रैक्टिस करो। जितना अभ्यास अधिक होगा उतना उतना आप में क्या आती चली जाएगी, लीनता आती चली जाएगी, साधना आती चली जाएगी। और ये साधना ही हमें भव से पार कराने वाली है। इस साधना में ये नहीं कहा कि इसमें साधु का होना जरूरी है या श्रावक नहीं कर सकता, सभी कर सकते हैं। जिसका चिंतन जागृत हो जाए वो ही कर सकता है, चाहे वो कहीं बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो। लेकिन अगर अंतर की चेतना उसकी जागृत हो गई, वही उसकी कर्म निर्जरा होने प्रारंभ होनी शुरू हो जाएगी। तो बंधुओं, कबीर जी का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। वो कबीर जी जो दया का उपदेश दिया करते थे, अहिंसा का उपदेश दिया करते थे। अब कबीर जी की जो झोंपड़ी है वो एक कसाई की दुकान के सामने है। तो कबीर जी के मन में ये भाव रोज रोज आता कि मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं इस कसाई को क्या करूं, अहिंसा का उपदेश दूं, दया का उपदेश दूं, ताकि ये इस धंधे को छोड़ दे। तो बंधुओं, जो काम हम नहीं करते हैं, सामने वाला कर रहा होता है, तो मन में भाव आता है कि इसको समझाए कि ये इस काम को, ये गलत काम है, इस काम को छोड़ दे। तो हम ऐसा प्रयास भी करते हैं। तो कबीर जी ने भी वो प्रयास किया और उन्होंने अपनी झोंपड़ी के बाहर क्या कर लिया, आसन जमा लिया। आसन जमा करके उपदेश चालू कर दिया, उपदेश दे रहे हैं। अब कसाई ने सोचा आज कबीर जी को ना जाने क्या हो गया, आज झोंपड़ी के बाहर बैठकर उपदेश दे रहे हैं और इतना ऊंचे ऊंचे उपदेश दे रहे हैं। उसने सुना और सुनकर क्या किया, एक बकरे को पकड़ा, उसकी गर्दन पर छुरी चलाना प्रारंभ कर दिया। जब कबीर जी ने इस दृश्य को देखा तो उनके मुख से क्या निकला, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों है उदास। अरे कबीरा, क्यों परेशान होता है, जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। तूने अपना कर्तव्य निभा दिया तो तेरा काम हो गया। अब सामने वाला उसको कैसे लेता है वो उसका कर्म है, वो उसका जैसा कर्म लिखा है, जैसा उसने करना है उसको फल भी वैसा ही मिलता चला जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने जिसके ऊपर मेहनत की हुई होती है तो हम परेशान हो जाते हैं, ये सुधरा क्यों नहीं, ये माना क्यों नहीं, इसने ऐसे क्यों नहीं किया। उसमें हम क्या कर लेते हैं, अपने कर्म बंधन कर लेते हैं। तो प्रभु महावीर ने कहा है कि हे मानव, तू पुरुषार्थ तो कर, लेकिन पुरुषार्थ के बाद आने वाले फल पर रिएक्शन मत दे, कोई उस पर टिक्का टिप्पणी मत कर, उसको जैसा मिला है वैसा ही क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। इससे क्या हो जाएगी, हमारी कर्म निर्जरा हो जाएगी, हमारे को समता की साधना होगी। जितनी समता की आमदनी होती चली जाएगी उतनी हमारी कर्मों की निर्जरा होती चली जाएगी, और जितनी जितनी निर्जरा होती जाएगी हमारी आत्मा भी पवित्र गमन की ओर बढ़ती चली जाएगी, मोक्ष की ओर और सिद्ध गति को प्राप्त कर लेगी। तो बंधुओं, कब प्राप्त करेगी, कब प्राप्त करेगी, जब हम अपने जीवन में ये सिद्धांत लेकर आएंगे कि जो होता है अच्छा होता है। और वो जो शांताराम है उसने भी यही थ्योरी अपना रखी है। अब उसके गांव में डेपुटेशन आया राजा की तरफ से। अब राजा की तरफ से डेपुटेशन आया, वो पंचायत का मुखिया है, तो
उसका कर्तव्य क्या है कि सबको इकट्ठा करे और मीटिंग करे और उसमें देखे कि राजा ने क्या संदेश भेजा है। अब राजा ने संदेश क्या भेजा है, उसने कहा है कि आपके गांव में जितने भी नौजवान हैं वो सेना में भर्ती कर दीजिए। जैसे कि आजकल का माहौल चला है ना, आजकल भी युद्ध चल रहा था, तो उसमें सेना की क्या होती है, आवश्यकता होती है कि जितने अधिक से अधिक सैनिक होंगे हमारी रक्षा भी उतनी अधिक से अधिक होगी। और राजा को भी सेना की ज़रूरत थी, तो उसने भी सैनिक इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। गांव में भी जितने 25 से 30 वर्ष के जितने भी नौजवान हैं सबको भर्ती कर दिया गया है। अब शांताराम का बेटा भी क्या हो गया, सेना में चला गया है। जब सेना में भर्ती किया जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, क्या करते हैं, क्या करते हैं, बॉडी का चेकिंग करते हैं। तो बॉडी चेकिंग हो रही है, सबको लाइन में खड़ा कर रखा है, पंक्तिबद्ध सभी खड़े हैं, सभी नौजवानों की चेकिंग हो रही है। कोई सिलेक्ट हो रहा है, कोई रिजेक्ट हो रहा है। तो जब शांताराम के बेटे की बारी आई तो वो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बोलना था, रिजेक्ट हो गया है। क्यों हो गया, क्योंकि वो सीधा तो खड़ा हो ही नहीं रहा है, कि उससे सीधा तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, तो उसको रिजेक्ट कर दिया है। अपने पिता के पास में आकर बैठ गया है और पिता की सेवा कर रहा है। और वो पड़ोसी रोते रोते आ रहे हैं, जो पहले तमाशा देखने आ रहे थे और वो तमाशा उन्हीं के साथ हो गया। वो क्या कह रहे हैं, अरे शांताराम तू तो बड़ा सौभाग्यशाली है, तू तो बड़ा ही भाग्यशाली है कि तेरा बेटा तेरी नजरों के सामने है। काश आज हमारे बेटे की भी हड्डी टूटी हुई होती तो हमारा बेटा भी हमारे सामने होता। कब कह रही है, कब कह रही है, जब बेटा सेना में भर्ती हो गया है। लेकिन शांताराम कहने लगा, अरे क्यों परेशान होते हो, जो होता है अच्छा होता है, और जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। अगर आपकी ये बात रोम रोम में घर कर जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं है। कैसी भी सिचुएशन आ जाएगी आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार भाव में ले लेंगे कि ये जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। सामने सिचुएशन चाहे अवेयर्ड है, हमारे को अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन वो हमारे कर्मों के लिए बहुत अच्छी है। वो कर्म हमारा उदय में आया है और वो निकल रहा है, तो निकल रहा कर्म तो अच्छा ही है कि वो हमारे से अलग हो रहा है। तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और आगे जो होगा सो अच्छा ही होगा। तो बंधुओं ऐसा सोचेंगे तो संभाव आपके जीवन में स्वतः आता चला जाएगा, तो स्वीकार भाव आपके जीवन में स्वतः आता चला जाएगा। तो ये जिंदगी जो आपको बोझ लग रही है वो इतनी सुंदर लगेगी कि आपको लगेगा कि मैं अधिक से अधिक किसमें बैठूं, किसमें बैठूं, मैं अपने आत्म चिंतन में बैठूं, आत्मा के साथ लीन रहूं, अपने आत्म तत्व के साथ रहूं। यही आपका भाव अधिक से अधिक करेगा, क्योंकि आपका जो बाहर का वो पोर्शन है, जो बाहर के संबंध है वो कम होते चले जाएंगे, पर के साथ संबंध कम होता चला जाएगा और अंतर में संबंध बढ़ता चला जाएगा। तो जो बंधुओं भगवान महावीर की साधना को, संभाव की साधना को, समता की साधना को जितना अपने अपने भीतर में लेते चले जाएंगे, उन्हीं के जीवन में आनंद और मंगल की बरसात होती चली जाएगी। तो जो लेंगे, जो धारण करेंगे, उन्हीं की आत्मा का कल्याण इस लोक और परलोक दोनों में होता चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। जेड़े करन गुरांदे नाल प्यार प्यार लगदे ने, जेड़े करन गुरांदे नाल लगदे ने, जेड़े आन गुरु दरबार प्यार लगदे ने। सर्वप्रथम अनेकांतवाद के प्रणेता, अहिंसा के अग्रदूत, मानवता के मसीहा, शासनपति प्रभु महावीर के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। उपरवर्तनी संथारा साधिका गुन्नी मैया श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब, उपरवर्तनी संथारा साधिका गुन्नी मैया श्री राजकुमारी जी महाराज साहब के,
पावन पवित्र चरणारिंदों में हृदय के असीम आस्था के साथ कोटि कोटि महावंदन। उत्तर भारत परिवर्तनी महाशमनी शासन ज्योति मम जीवन बोधनी गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमस्कार करने के अनंतर पाठ पर विराजित मेरे सहयोगी साध्वी मंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माता और बहनों, अभी अभी आप श्रवण कर रहे थे हमारी महासाध्वी मधुर गायिका श्री पूर्णिमा जी महाराज साहब के मुखारबिंद से, और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने आपको समता की साधना का उपदेश दिया। ये साधना, ये धर्म, ये कर्म, ये पुण्य, ये हमें क्यों बांधना है? ये सब हमें इसलिए करना है ताकि हमें सिद्धि मिल जाए, ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसलिए ये सब कार्य करना आवश्यक माना गया है। तो आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। वो प्रश्न क्या है? क्या आप सिद्धि पाना चाहते हो या प्रसिद्धि पाना चाहते हो? आप सिद्ध बनना चाहते हो या प्रसिद्ध बनना चाहते हो? क्या चाहते हो आप? सिद्ध बनना चाहते हो या प्रसिद्ध बनना चाहते हो? साफ साफ उत्तर देना, सच सच उत्तर देना। क्या बनना चाहते हो? कुछ नहीं बनना चाहते हैं? या सोच रहे हो कि जो मैं कहूंगा महाराज जी पकड़ लेंगे उस बात को? आज सब व्यक्ति प्रसिद्ध बनना चाहते हैं, और कोई कोई हम प्रश्न पूछते हैं, कोई कहते हैं महाराज साहब हम सिद्ध तो बनना चाहते हैं, पर सिद्ध बनने से पहले प्रसिद्ध बनना चाहते हैं। लेकिन बंधुओं, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? अरे हमारा लक्ष्य सिद्ध बनना होना चाहिए, और सिद्ध बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें पुरुषार्थ भी करना है। जैसे एक बच्चा पढ़ाई करता है, क्यों पढ़ाई करता है? क्योंकि वो टॉप पर आना चाहता है, और टॉप पर आने के लिए वो पुरुषार्थ करता है। एक बिजनेसमैन पुरुषार्थ करता है, क्यों? क्योंकि वो टॉप पर आना चाहता है। यानी कोई भी काम करना है उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो सिद्धि पानी है, उसके लिए भी हमें पुरुषार्थ करना है। पर आज हम किसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? अरे आज हमारा पुरुषार्थ प्रसिद्धि के लिए हो रहा है। आज हम कुछ भी करते हैं तो क्या चाहते हैं कि हमारा नाम हो जाए। अरे क्या चाहते हैं कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो दुनिया उसे देख ले, उसके लिए मेरे को प्रसिद्धि का अवार्ड दे दे। आप घर बनाते हैं, किसी ने नया घर बनाया, गृह प्रवेश किया तो बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं ना, सबको बुलाते हैं। और कई कई लोग होते हैं कि हमें भी बुलाकर ले जाते हैं, महाराज साहब पधारो। हम जाते हैं और वो हमें अपना घर, अपने कमरे, अपना स्टोर, अपना यहाँ तक कि वॉशरूम भी दिखाते हैं कि महाराज साहब इसके अंदर नई नई टाइल्स लगेंगे। वो क्यों दिखाते हैं? क्यों दिखाते हैं? क्योंकि महाराज साहब जहाँ जहाँ जाएंगे तो हमारा क्या करेंगे? हमारी प्रसिद्धि करेंगे कि देखो कितनी बढ़िया कोठी बनी है। यानी जो भी हम करते हैं वो प्रसिद्धि के लिए करते हैं। पर महापुरुष क्या कहते हैं कि आज जो हमें प्रसिद्ध कर रहा है, आज जो हमारा नाम ले रहा है, आज जो हमें मान दे रहा है, वो एक दिन हमें जरूर गिराने वाला भी बन सकता है। क्योंकि क्या कहते हैं कि आज के इंसान की वृत्ति क्या है? वो केकड़ा वृत्ति है, जो टांगे क्या करता है? ऊपर सहारा देकर नीचे टांगे खींचने में प्रयास करता है। पर महापुरुष कहते हैं कि एक दिन ये प्रसिद्धि हमें नीचे ले जाने वाली बन सकती है, पर जीवन में एक बार हमें अगर सिद्धि मिल गई तो वो सिद्धि फिर हमारी मोक्ष तक जाने वाली है। तो बंधुओं, हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? आज क्या है? संक्रांति का दिन है। क्योंकि संक्रांति भी क्या संदेश देती है कि हमें अपने जीवन के अंदर सम्यक क्रांति को लाना है। अरे हमें अपने जीवन के अंदर एक ऐसी रेवोल्यूशन को लाना है कि हमारे अंतरात्मा वो चेंज हो जाए, अंतरात्मा हमारी प्रवाहित होती चली जाए। पर किस तरफ? धर्म की तरफ। अरे किस तरफ हमारी अंतरात्मा चले? वो सिद्धि पाने की तरफ चले। तो बंधुओं, अगर सिद्धि को पाना है तो पुरुषार्थ क्या करना है? जैसे अभी आपने सुना कि हमें पुरुषार्थ क्या करना है?
हमें पर को छोड़ना है और स्व में आना है। पर क्या है? पर क्या है? अरे जितने भी पौद्गलिक पदार्थ हैं, जितना हमें बाहर का संसार नजर आता है, अरे वो संसार जो एक दिन नष्ट होने वाला है। और ये हमारा शरीर भी क्या है? ये स्व है या पर है? अपना है या दूसरा है? अरे शरीर भी पर है, क्योंकि शरीर भी एक दिन क्या होने वाला है? नष्ट होने वाला है। तो स्व केवल हमारी आत्मा है। इसलिए जागरूक हो जाइए। आज संक्रांति का दिन है, अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन लाइए कि आज से मैंने अपनी आत्मा का भी ध्यान रखना है। अरे शरीर को बहुत सजा लिया, बहुत संवार लिया, अरे आज शरीर को सजाते हो पर शाम को ही क्या हो जाते हैं? कोई मेकअप करवा कर आता है, शादी में जाना है, लेकिन रात को वापस आए तो सबसे पहले आकर क्या धोते हो? है ना, मुंह धोते हो ना। यानी मेकअप उतर जाता है, पर जब आत्मा को सजा लिया और एक बार आत्मा के ऊपर हमने मेकअप कर लिया धर्म का, तो वो जो धर्म का मेकअप है वो स्थायी रहने वाला है। तो इसलिए अब पर को धीरे धीरे छोड़ना प्रारंभ कीजिए। अरे पुदगला नंदी बहुत बन गए, अब थोड़ी देर के लिए आत्मा नंदी बनने का भी प्रयास प्रारंभ कीजिए। और जितना जितना हम आत्मा नंदी बनते चले जाएंगे, उतना उतना हम सिद्धि की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो हमने प्रसिद्ध होने के लिए कुछ नहीं करना, अरे जो भी करना है हमने सिद्ध बनने के लिए करना है। और जो सिद्ध बनने के लिए अपनी आत्मा का ध्यान करना प्रारंभ कर देंगे, वही इस जीवन के अंदर सुख में, आनंद में जीवन बिताएंगे। और आने वाला कल भी, आने वाला भविष्य भी उनका उज्जवल होने वाला है। तो ये सोचकर विचार करते हुए आत्मा के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए और प्रतिदिन केवल 10 मिनट अपने लिए ज़रूर लगाइए। अपने लिए लगाने का क्या मतलब है कि 10 मिनट के लिए आप मेडिटेशन, ध्यान के अंदर ज़रूर उतरने का प्रयास कीजिए। अपने आप को देखिए, अपनी गलतियों को देखिए, अपने दोषों को देखिए और उनका निवारण करते हुए आत्मा को शुद्ध, शुद्धतर और शुद्धतम बनाते चले जाइए। और जो बनाएंगे उन्हीं की आत्मा का कल्याण इस लोक और परलोक दोनों में होता हुआ चला जाएगा। आपके किचरू नगर के अंदर गुन्नी जी महाराज साहब का आना हुआ। आना तो रविवार को हो गया, सोचा था प्रवचन प्रारंभ करेंगे, पर हमारे महाराज साहब को दिखाना था, इसलिए प्रवचन प्रारंभ नहीं हो सका। तो आज संक्रांति का दिन और प्रवचन के अंदर जब आए तो 2-4 लोग थे। मैंने अपने चैनल वाले आज आए हुए थे, मैंने इनको भी बोला कि कम लोग हैं, कहता कोई बात नहीं महाराज साहब, पर गुन्नी जी महाराज साहब की अपार कृपा कि सब लोगों ने आज संक्रांति के दिन दूर दूर से भी आकर, चाहे वो सिविल लाइन से आए हैं या जहाँ से भी आए हैं, सब ने लाभ लिया। तो सबको बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने धर्म के प्रति, गुरुओं के प्रति आस्था दिखाते हुए, ओमेक से भी हमारे धर्मनिष्ठ परिवार यहाँ पर उपस्थित है। तो जो भी आज इस प्रवचन सभा के अंदर आए हैं, सबका हृदय के आंगन में हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आपकी धर्म भावना यूं ही बढ़ती चली जाए और आगे ही आगे आप धर्म क्षेत्र के अंदर बढ़ते चले जाएं, ऐसी हमारी मंगल कामना, मंगल भावना है। गुन्नी जी महाराज साहब के मुखारविंद से आप अभी संक्रांति का नाम, संक्रांति का पाठ भी सुनेंगे और उससे पहले हमारे सेक्रेटरी साहब 2 मिनट के लिए अपनी बात कहेंगे और उसके बाद संक्रांति का नाम और पाठ। महीना दीक्षा की संक्रांति
15 मुहूर्ती, पहला प्रविष्टा बुधवार। और इस मास की माला ओम ह्रीं श्रीं नमो बुझायनम, ओम ह्रीं श्रीं नमो बुझायनम। आज क्या है? जेठ का महीना, वृक्ष राशि की संक्रांति, 15 मुहूर्ती, पहला प्रविष्टा बुधवार। और इस मास की माला ओम ह्रीं श्रीं नमो बुझायनम, ओम ह्रीं श्रीं नमो बुझायनम। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आचार्यानं, नमो बुझायनं, नमो लोहितस्रावनं, नमो नानस, नमो दंशनस, नमो चैतस, नमो तवस। ओम सिद्धा, नमो सिद्धा, जय सिद्धा, विजय सिद्धा, सिद्धा सिद्धिं मां दिशन्तु। नमे न सुर सुर गरुड़ियं परिवंदिये गे क्लेशे हरिये सिद्धा यरिये उजाय तत्वाउनं। ऊर्ध्वगहरं पार्थं पार्थं वन्दामि कंगनमुक्तं विश्वर्विष्णुनाथं मंगलकलान्वासं विश्वर्भुलिंगन्तं कंठे धारय। जो श्यामन्मोतस्कै रोग मारी दुख जला जंती स्वामंते चौदुरमंतो तुझ बनामो। वी गौ फलो होई नातरी सुगी जीवा कामंति न दुख दोगस्यं। तुए समर्थे लद्दे चिंतामणि का पायवभिये। पावंती अभिज्ञानं जीवारमण ठानंगी संतुगो महायस बत्ते बानी बरीन। हियेन तादेश दिज बोइंग भवे भवे पासदिन चंद। श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौमंगलम श्री केवली पुनस्तो दोमो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमारिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा सौ लुगुत्तमा केवली पुनस्तो दोमो लुगुत्तमा। चत्तारि शनपवज्जेरिहंता शनपवज्जे सिद्धा शनपवज्जे सौ शनपवज्जे श्री केवली पुरुष्या। दयाधरण शनपवज्जेरिहं शरणा शरणा सा शरणा केवली पुरुष्या दयाधरण शरणा। ये चार